सभी को नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस और यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क की 6th क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो क्लासें भी देख सकते हैं ताकि ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आए। आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स एंड नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन उनकी प्रैक्टिस ना आप अपनी किसी भी बुक से कर सकते हो, ताकि अब जब अपने आप से आप अलग क्वेश्चन पढ़ोगे और अपने आप से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना सीख रहे हो। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जरूर करो, मेहनत करो, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। आपके पास मोबाइल है, नेट है, तो उसको सही से यूज़ करो। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको मोबाइल पर क्या देखना है, क्या नहीं देखना। ठीक है, अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई में दीजिए ताकि आप कुछ अचीव कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो कि मैन इनटू डे क्या होता है। वर्क। कुछ आदमियों ने कुछ दिन तक काम किया तो टोटल वर्क इतना होगा, ये हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये भाई कुछ आदमी थे इसलिए इसको 1 दे देते हैं, और कुछ दिन थे पता नहीं कितना, तो वर्क भी ये हुआ। हमें भी इसके नंबर नहीं पता। ये देखिए, बस आगे देखिए। अगर ये नेक्स्ट देखिए, अगर दूसरे आदमी हुए कुछ और इनटू कुछ अलग दिन में काम कर रहे हैं तो कितना वर्क होगा, अलग वर्क होगा। ये इस टाइम मैंने वर्क 1 वर्क 2 इसलिए लिया है। पहले हर क्वेश्चन में अभी तक हमने सेम वर्क लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि उसी काम को, मतलब काम सेम था। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काम, अब यहां काम डिफरेंट है। कुछ आदमी कुछ दिनों तक काम कर रहे हैं तो काम डिफरेंट हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखो, 20 आदमी 10 दिनों तक काम कर रहे हैं तो कितना काम हो गया, 200। अब यहां पर देखो, 25 आदमी 20 दिनों तक काम कर रहे हैं तो कितना हो गया, 25 दूनी 50, 500। है ना, समझ पा रहे हो ना। काम अलग हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज डिफरेंट हैं, तो काम भी अलग अलग हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर मैं इसको मैन इनटू डे, ये वर्क नीचे ले आऊं तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा इक्वल के। आपको ये पता है ना कि ये राइट हैंड साइड पे है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, अभी फिलहाल यहाँ पे 1 से और कुछ भी नहीं है तो इस साथ 1 तो हो गई, 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा और यहां क्या रह जाएगा, 1। समझते हो ना। इसको ऐसे इसको कर लेते हैं, वो नीचे आ जाएगा, यहां क्या बचा, 1। अब देखिए 1 और 1 ये तो इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब मैन 1 डेज 1 वर्क 1 इक्वल मैन 2 डेज 2 वर्क 2। ठीक है, ये हुआ ना। तो अब आप इस फॉर्मूले को या फिर कहें इस ट्रिक को याद रखिए। ठीक है, मैन 1 डे 1 अपॉन में वर्क 1, मतलब जितने कुछ आदमी ने कुछ दिन तक काम किया तो इन्होंने कितना वर्क किया वो उसके नीचे, कुछ आदमी ने कुछ दिन तक काम किया, इन्होंने टोटल वर्क कितना किया वो नीचे। ये वर्क डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे काम करेंगे। समझ में आया ना। चलो, इसको ऐसे लिखे रहने देते। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं। देखिए मैन मतलब वर्कर कितने हैं, 100 बिल्लियां कितने दिन काम कर रही हैं, दिन 100। ठीक है, कितने चूहे मारती हैं, काम कितना हो रहा है, मतलब वर्क कितना हो रहा है भाई, वो 100 चूहे मारती हैं, यही हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए इक्वल, नेक्स्ट क्या कहा गया है, 4 बिल्लियां हैं, मतलब वर्कर कितने हैं, 4, मल्टीप्लाई बाय कितने दिन तक, दिन पूछे हैं तो दिन को डे रहने दो। ठीक है, और कितने काम कितना कर रही हैं भाई, 4 बिल्लियां, 4 बिल्लियां 4 चूहे मार रही है, काम कितना हो रहा है, 4 चूहे मार रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 चूहे मार रही थी, अब यहाँ पर 4। अब देखिए 100 से 100 कट, 4 से 4 कट, यहाँ क्या बचा, डेज, और यहाँ क्या बचा, 100। ये आंसर है आपका। ठीक है ना। ये यूनिटरी मेथड द्वारा भी हो जाएगा, लेकिन यूनिटरी मेथड से करोगे तो उसमें थोड़ा आपको सोचना भी पड़ता है
कि वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कुछ आदमियों ने कुछ काम किया, उनका वर्क नीचे आएगा ना कि साइड में। इसी तरह इन आदमियों ने जितने दिन तक वर्क किया तो काम कितना हो वो इसके नीचे आएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए इसको, इस ट्रिक को याद रखिए। अब इस ट्रिक से ही आगे क्वेश्चंस होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए मतलब आदमी कितने हैं, 18 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, और एक दिन में कितना कर रहे हैं, 8 घंटे। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि 18 आदमी 8 दम 80 घंटे में काम कर रहे हैं। देखिए इस बात पर ना कंफ्यूज मत हुआ करो कि मैन इनटू अगर मैंने डे लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैन मतलब वर्कर, फिर चाहे वो मैन हो या वुमेन हो या बॉय हो। ठीक है, मतलब एक ही होता है कि वर्कर कितने हैं। अगर मैंने अब यहाँ डे लिखा तो डे का मतलब एक तो डे तो है ही, प्लस अगर हम इसमें आवर्स की भी बात कर रहे हैं तो आर से भी मल्टीप्लाई जाएगा, तो हम ये समझेंगे टोटल आवर्स में बात हो रही है फिर। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज मत हुआ करो। अब देखिए तो 18 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं और रोज 8 घंटा काम करते हैं, तो काम कितना होता है, काम होता है 3 यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला भी वही यूज कर रहे हैं हम, M1 D1 वर्क 1, M2 D2 वर्क 2। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए अब ये 18 आदमी 10 दिन काम करते हैं, रोज 8 घंटा काम करते हैं, तो कितना काम होता है, 3 यूनिट्स। अब आगे कह रहा है अगर 25 व्यक्ति काम करें और रोज कितना घंटा काम करें, 6 घंटे काम करें, डेज हमसे पूछे हैं तो डे को हम डी लिख लेते हैं, तो कितना काम होता है, 5 यूनिट। समझ रहे हैं? ठीक है ना, इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए 3 6 18, 5 पंजे 25। वैसे तो हम यहां भी कट कर सकते हैं डायरेक्ट, एक बार देख लीजिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। यहां से 5 2 10, 6 से 6 कट, कितना बचा, देखिए 2 और 8, क्या बचा, 2 और 8, 8 दूनी 16, तो कितने दिन लगेंगे, 16। यही आंसर है आपका। ठीक है, ये सिंप्लीफाई का तरीका समझे। जब इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड में होता है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में कट होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कट होता है, और जब इक्वल वाले साइन के एक ही तरफ होता है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये आपस में सिंप्लीफाई होते हैं। समझ रहे हो? अब जैसे इसी को मैं सिंपल करके लिखता है, ऐसा नहीं लिखता, यही है ना। देखिए यही नंबर से, अब इसको 3 6 18, 5 5 25, ये तो सिंपल है। अब यहां क्या बचा, 6 इंटू 10 इंटू 8। यहां पर ये जो नंबर है ये इक्वल के राइट हैंड साइड में, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो यहां ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, और यहां हमने डी इसको यहीं रहने दिया। समझ रहे हो? अब तो ठीक है ना। 6 से 6 कट, 5 2 10, 8 दूनी 16। देखिए ये क्लास है सभी बच्चों के लिए, इसलिए इतना छोटी छोटी बात भी सिंप्लीफाई करके बताई जा रही है ताकि सबको समझ में आ सके। अब जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे थोड़ा अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उन्हें तो लगेगा कि ये इतनी छोटी छोटी बात भी बताई जा रही है, लेकिन बच्चों सभी को साथ लेके चल रहे हैं ना, इसलिए। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार ने 200 आदमियों के साथ 10 दिन में पूरे काम का 5/6 हिस्सा समाप्त किया। मतलब वही फॉर्मूला लगाते हैं, मैन इंटू डे अपॉन में वर्क, मैन इंटू डे अपॉन में वर्क, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 200 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, 200 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, ठीक है ना, मैन इंटू डे, तो काम कितना हुआ, 5/6, इतना ही हुआ है ना। हाँ,
5/6 हिस्सा पूरा हुआ। अब उसने क्या कहा, वर्षा होने के कारण काम रुक गया और किए गए काम का 2/5वां हिस्सा बेकार हो गया। देखिए काम कितना हुआ है, 5/6। इसका कितना हिस्सा बेकार हो गया, 2/5 हिस्सा बेकार हो गया। तो हुआ कितना है, मतलब इसका 2/5 हिस्सा बेकार हो गया। तो अभी कितना बचा हुआ है, तो देखिए एक में से पहले इसको माइनस करो, 5 में 5, 5 से 2 गया 3/5, मतलब इस काम का 3/5 हिस्सा अभी बचा है। तो कितना बचा है, 3/5। देख लीजिए इसका कितना होगा, 5 से 5 कट 2, ठीक है। तो कितना बचा, 1/2 हिस्सा भी बचा हुआ है, मतलब 5/6 में से अभी फिलहाल इसका 1/2 हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। अब कितना और करना है, फिर टोटल काम तो 1 है, तो उसमें से 1/2 हुआ है, तो जाहिर सी बात है आधा काम अभी और करना है। तो ये सब किस लिए हो रहा है कि अभी कितना काम और करना है। ये तो हो चुका कि 200 आदमियों ने 10 दिन में 5/6 हिस्सा किया, तो अभी और कितना करना है। अगर काम नहीं खराब हुआ होता तो 1/6 हिस्सा और करना होता सिर्फ, लेकिन कितना हिस्सा खराब हो गया, 2/5 हिस्सा खराब हो गया। उसके लिए ये सब किया गया। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 2/5 हिस्सा खराब हुआ है, तो इसका मतलब एक में से मेरे से 3/5 हिस्सा बचा हुआ है अभी, मतलब वो जो खराब हो गया उसको हटा दें तो 3/5 हिस्सा अभी बचा है। किसका, 5/6 का। तो 5/6 का 3/5 करो, कितना बचेगा, 1/2, मतलब 1/2 हिस्सा अभी बचा है। तो ये वो काम है जो हो चुका है। तो कितना और करना है, एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, तो आधा और करना है अभी। समझ में आया ना। देखिए अब इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए अब ये तो हमें पता लग गया कि आधा काम और करना है। अब इसमें किसने किया है देखते हैं। वर्षा के बाद 150 आदमी काम पर आए, तो बताइए बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा। आदमी कितने आए हैं, 150। क्या निकालना है कि कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। ये 5/6 है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने के लिए 6/5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1/2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। जब आप अभी इस ये सब में कमांड कर लोगे ना, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कट कर दोगे, ठीक है ना। ये 2 या 6 यहीं से कट हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी आप सीख रहे हो ना, तो देखिए सिंप्लीफाई करके मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखिए आप कट करिए और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये डी यहाँ क्या है, 210 6/5 यही है। अभी देखिए 2 वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा तो नीचे आ जाएगा, N150 ये भी नीचे आ जाएगा। समझ में आया। ये यहाँ पर देखिए इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, यहाँ पर मल्टीप्लाई थे, यहाँ पर डिवाइड हो गए, डिनोमिनेटर में है ये इस टाइम, है ना दोनों। देखिए ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। 5 चौक 20, 5 तिया 15, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से 2 कट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बचा। तो कितने दिन लगेंगे, 8, मतलब इन्हें 8 दिन और लगेंगे बचा हुआ आधा हिस्सा करने में। किनको, 150 आदमियों को। आंसर है 8 डेज, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में एक अलग से बात यही थी कि जितना काम किया उसका कुछ हिस्सा बेकार हो गया, तो हमें बेकार पे नहीं करना, हमें तो ये देखना है कि कितना और करना है काम, कितना और करना है। तो टोटल हुआ कितना, आधा, तो आधा और करना है, इसलिए इधर आधा है। पहले समझाया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का दावा करता है। वह 20 आदमी, लिख लेते हैं इसको, 20 मैन और 30 औरतें, 30 वुमेन और 75 बच्चे, बच्चे को लिख लेते हैं बॉय, ठीक है। इनको काम पर लगाता है। 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा हो पाता है, मतलब इन्होंने काम किया 60 दिन तक, तो कितना काम हुआ, 1/4, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज किया ना, मैन इंटू डे अपॉन में वर्क, और दूसरी तरफ आएगा ये, ठीक है। अभी हमने ये देखिए इसको वर्कर मानो सबको, इतने वर्कर ने 60 दिन तक काम किया तो 1/4 काम हुआ। अब इसने क्या बोला फिर आगे
कि वह सभी औरतों को तथा 50 बच्चों को काम से हटा देता है। तो अभी कितना बचा? सभी औरतों को हटा दिया, तो मतलब 20 आदमी तो हैं अभी, 20 मैन प्लस कितने, 50 बच्चों को हटा दिया, तो कितने बच्चे बचे? 25 बॉय ये बचे, ये अभी भी लग रहे हैं। आगे फिर क्या बोला है? और कुछ और आदमियों को काम पर लगाता है। मान लेते हैं एक्स आदमी को काम पर लगाता है, एक्स मैन कितनों को लगाता है? एक्स आदमियों को, प्लस एक्स आदमियों को और वो काम पर लगाता है। ठीक है, तो काम 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। देखिए गौर से देखिए, काम कितने दिन में होना था? 150 दिन में। 5 दिन पहले मतलब 145 दिन में हो गया। 60 दिन तो यहां लगा दिए, तो अब कितने बचे? 85 डेज, मतलब 85 डेज यहां लिया। ठीक है, अब काम पूरा हो गया, इसका मतलब 1/4 तो यहां हो चुका है। टोटल काम में से 1/4 यहां हो गया, तो कितना बचा था जो कि करना था अभी? 3/4। ठीक है ना, टोटल काम अगर 1 है, उसमें से 1/4 पहले हो गया, तो अब कितना बचा? 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। ठीक है ना, तो इतना काम और करना है इनको, ये हुआ। अब देखिए, अब इसमें आगे भी एक इंफॉर्मेशन और है, उस इंफॉर्मेशन को मैं यहां लिखता हूं कि 3 आदमी बराबर है 5 औरतों के। ठीक है, ये दे रखा है। इससे हम क्या कर सकते हैं? मैन, ये आ गया, ठीक है ना, वुमेन नीचे आ गया, ये 3 इसके नीचे आ गया, ये इसका अब ये रेशो बन गया। मैन इज टू वुमेन का कितना आया? 5:3। ये किस चीज का रेशो है? एफिशिएंसी का। भाई 3 आदमी 5 औरतों के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आदमी की एफिशिएंसी हुई 5, औरत की एफिशिएंसी हुई 3। ठीक है, इसी तरह एक इंफॉर्मेशन और है, 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 चिल्ड्रन, मतलब बॉय। ठीक है, अब इसका क्या रेशो बना? तो वुमेन एंड बॉय का रेशो आया 3:2। ठीक है, इसको कंबाइन करने के लिए बताया था ना, कंबाइन कैसे करते हैं? मैन इज टू वुमेन इज टू बॉय, जो कॉमन है वुमन वुमन, नंबर भी सेम है, तो इसलिए डायरेक्ट इसी को ही लिख दो। वुमन का एक बार लिख चुके हैं, इसलिए डबल नहीं लिखेंगे, तो 5:3:2 ये इनकी एफिशिएंसी आई है। अब इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि मैन वुमेन एंड बॉय का अलग अलग हमें ना करना पड़े। ये क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए है, सबसे ईजी मेथड इसका यही है। ठीक है, देखिए एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 20 आदमी की कितनी होगी? 20×5 100, ये एक दिन का काम निकल गया इनका। प्लस एक वुमन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 30 वुमन की कितनी होगी? 90। अब ये देखो, एक बॉय की कितनी है? 2, तो 75 बॉय की कितनी होगी? 150। ठीक है, 60। काम कितना हो रहा है? 1/4। तो ये रेसिप्रोकल कर देते हैं अभी, 4/1। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए, 20 आदमी, एक आदमी की 5, 20 की कितनी होगी? 20×5 100, प्लस 25 बॉय, एक लड़के की मतलब एक बच्चे की 2, 25 की कितनी हुई? 50। यहाँ देखिए मैन, एक आदमी की कितनी है? 5, तो एक्स आदमियों की कितनी हुई? 5x। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है ना, कितने दिन काम करा? 85। और इसको, ये 3/4 है, इसको रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी डिवाइड हो रहा था ना, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इसको प्लस कर दीजिए, 100 190 340, 340 इसको मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई, इसको प्लस करके ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 100 150, 150 तो हो गया, लेकिन वो एक्स वाला इसमें प्लस हो नहीं सकता, इसलिए ऐसे लिखा। अब 85 तो इधर आ सकता है ना, 85 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड, 4 भी उससे मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड, एंड 3 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझो, कोशिश करो। 85 एंड 4 उधर न्यूमरेटर में थे, तो इक्वल के साइन के इधर आएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और जो 3 डिनोमिनेटर था वो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट पिट कर लो। 17×5 85, 17×2 34, 5×4 20, 20 से 20 कट,
कितना आएगा, 4 तिया 12 छिक 72, मतलब 720। यहाँ क्या बचा, 150 प्लस 5x। अच्छा एक बात और, अगर आप कहो कि 150 इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो अभी मल्टीप्लाई वाले इधर आए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले, प्लस माइनस वाले हमने अलग से करे पूरा सॉल्व करके। 150 इधर आके माइनस होगा। ये बात छोटी छोटी है लेकिन बिल्कुल समझने वाली है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले इधर आके, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, जो प्लस है वो इधर आके माइनस होगा। ठीक है ना, इसको इसमें से माइनस कर लो, कितना बचेगा, 570। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है, 5x की, तो x की कितनी होगी, ये 5 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ये x हम देखिए 20 आदमी तो पहले वाले लगाए रखे थे हमने, एक्स्ट्रा आदमी ही पहले ही माने थे, तो ये x की वैल्यू निकल गई है। तो मतलब एक्स्ट्रा कितने आदमी और चाहिए होंगे उसको, 114। तो यही आपका आंसर है, 114। देखिए इस इंफॉर्मेशन का हमने यूज़ किया और इनको पर डे वर्क में कन्वर्ट करके उसके बाद हमने सॉल्व किया, वरना हम इसको क्या करते, आदमी पूछा था तो हम इन सबको हमें मैन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये तो मैन है, 30 वुमेन को मैन में करना पड़ता इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से, जो कि हो सकता है ईजी था। फिर उसके बाद बॉय को, अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 बॉय, तो बॉय को पहले वुमन में करते, वुमन को फिर मैन में करते, तो काम थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसकी एफिशिएंसी निकाल के किया। वो ना हो वैसे भी जाएगा लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यही इसका शॉर्ट तरीका है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए, बी, सी 3 व्यक्ति मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन है कि 3 व्यक्ति 12 डेज में काम करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, ए और बी साथ मिलकर सी का तिगुना काम कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का तिगुना काम कर सकते हैं, मतलब ए बी सी का तिगुना काम कर सकते हैं। अगर सी 1 यूनिट करता है एक दिन में तो ए बी कितना करेंगे, 3। एफिशिएंसी का रेशो हो गया। अगला क्या करा है, ए और सी साथ मिलकर बी का दुगुना काम, मतलब बी अगर 1 यूनिट करता है एक दिन में तो ए सी मिलकर दुगुना काम कर रहे हैं, कितना, 2। ठीक है ना, कितना यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि ए बी सी अकेले इस काम को कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको सी और बी का तो निकालना दिखा दिया था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, ये होमवर्क था। ठीक है, बच्चों ने भेजा भी मुझे उसका आंसर। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कैसे करिए। देखिए ए बी सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में। अभी इस इंफॉर्मेशन से देखिए एक दिन में ए बी सी इतना काम कर रहे हैं, टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। देखिए ए बी का एक दिन का काम 3, सी का 1, मतलब 4 गुना 12, 12 चौक 48, टोटल काम कितना है, 48 यूनिट। ठीक है, अब इसको किससे करवाना है, सी से, और सी एक दिन में कितना करता है, 1। टोटल काम है 48, एक दिन में करता है 1, तो सी इस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा, 48 डेज। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए बी का, तीनों मिलकर इंफॉर्मेशन सेम, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में। ए और सी 2 यूनिट एक दिन में, और बी कितना, 1 यूनिट। देखिए ए और सी 2 यूनिट और बी कितना कर रहा है, 1 यूनिट, गुना 12, ये टोटल काम हो गया 3, 12, 12 तिया 36, टोटल काम कितना हुआ, 36 यूनिट। ठीक है, अब इसको किससे करवाना है, बी से, और बी 36 काम, बी को 36 काम करना है, एक दिन में कितना करता है, 1, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 36 डेज। ये तो आया सी और बी का काम। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन में मैच करके अगर मे बी डिफरेंट हो तो आंसर यहीं से पता लग सकता है, लेकिन फिर भी अब उसने ए का भी पूछा है। अब ए का कैसे होगा, तो यहां से देखिए ए के लिए देखो, इस इंफॉर्मेशन से ए का नहीं निकाला जा सकता, इस इंफॉर्मेशन से भी ए का नहीं निकाला जा सकता। अब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक
ठीक है। और बी कितने दिन में करता है? 36 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 48 डेज में। देखिए सी 48 डेज में कर रहा है, बी 36 डेज में कर रहा है, और ए बी सी 12 दिन में कर रहे हैं, ये तो उसमें बोल रही है। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेके देख लेना, 144 ही आएगा, ठीक है। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 6 24 14, ठीक है। 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। 8 या 24, 4 या 12 और 2 14, ठीक है, ये आएगा। अब यहां पर देखिए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 और 3 मतलब 7, और तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 12। देखिए मैं लिख के सिर्फ आप ही के लिए दिखा रहा हूं, वरना यहीं से आपको पता लग रहा है कि ए 5 यूनिट करेगा। तीनों एक दिन में कितना करते हैं? 12 यूनिट काम, जिसमें से बी कितना करता है? 4, सी कितना करता है? 3, तो ए कितना करेगा? यहां माइनस हो जाएगा उधर जाके 5। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो टोटल काम कितना है? 144। इसको ए से कराना, और एक दिन में करते हैं 5 काम। या तो इसको और सॉल्व करके दिखा रखो, वरना ऑप्शन में यही है, तो इसलिए इतने दिन। ये किसका हुआ? ए का। ए बी सी तीनों को कितने दिन लगेंगे? ए को लगेंगे 144/5 दिन, बी को लगेंगे 36 डेज, एंड सी को लगेंगे 48 डेज। ये आंसर है, ठीक है। ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेंस में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ना सीखना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दिखने में बड़े लग रहे हैं, ठीक है ना, कि इनका सॉल्यूशन इतना लंबा है, लेकिन आपको इतना लंबा सॉल्यूशन तो करना नहीं है ना, तो इसलिए पहले सीखो इनको। जब आप सीख जाओगे ना तभी आपको लगेगा तो कितना ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। अब क्या बोला गया है? ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। मतलब ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो इनमें ये 2.5 डे कम ले रहा है ये, ठीक है। चलो इसको इन्फॉर्मेशन को देखेंगे अभी और क्या बोला है? और तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर देते हैं? 5 डे में, ठीक है। अब यहां से पहले इनके एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क माना 30, इसको डिवाइड करा 5, इसको इससे डिवाइड करा 6, ठीक है। अब देखिए यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, सी, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 6, तो सी की कितनी आई? 1। 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब तुम समझ जाया करो कि तीनों की एफिशिएंसी है 6, इसमें से ए और बी की है 5, बचा सी, तो सी की कितनी होगी? 1, तो सी की एफिशिएंसी हुई 1, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें पूछा गया है कि ए बी सी अकेले अकेले कितने दिनों में उस काम को खत्म कर देंगे। अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस के साथ एक दो ऐसे क्वेश्चन भी डालता है जिसमें कि आपको थोड़ा सा टाइम दूसरे क्वेश्चन की बजाय ज़्यादा लगता है। अगर हम मैथ्स में कुछ क्वेश्चन 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं तो जो टाइम सेव हो रहा है वो इस जैसे क्वेश्चन के लिए सेव हो रहा है। और एक अच्छी रैंक तभी आती है जब सभी क्वेश्चन आप करके आओ। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 5-6 क्वेश्चन टफ थे इसलिए मैं छोड़ के आ गया। उन्हीं 5-6 क्वेश्चन के ऊपर ही पूरी मेरिट बनती है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, उन्हें सीखिए। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना 2.5 डे कम, 2.5 दिन कम ले रहा है। ये समझ रहे हो कौन कम ले रहा है? ये। अब देखिए सी तो इक्वल है, सी तो इसमें भी है इसमें भी है, इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी सी के तो सेम ही है 1-1, तो सी से तो फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किससे पड़ेगा? ए और बी से। अगर ये 2.5 दिन कम ले रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी क्या रही होगी? क्या रही होगी बताओ? ज्यादा। समझ पाए इस बात को? अगर ये 2.5 दिन कम ले रहा है किसी भी काम को करने में, बी से 2.5 दिन कम ले रहा है। क्यों कम ले रहा है? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा रही होगी, ठीक है ना। किससे? बी से। बी की एफिशिएंसी क्या रही होगी? कम, ठीक है। अभी देखिए यहां पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, मतलब ए और बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट। देखिए अब
अब इसमें हम ए और बी किसी भी इंफॉर्मेशन से ना ए और बी का एक्यूरेट अलग अलग नहीं निकाल पा रहे हैं। यहां से हम सी का निकाल सकते थे, हमने निकाल लिया। ए और बी का हम डिफरेंट डिफरेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। निकाल सकते तो 1 सेकंड में हो जाता क्वेश्चन, फिर तो लेंथी क्वेश्चन ही नहीं था। लेकिन अब हमें यहां पे क्या करना होगा, देखिए ए और बी दोनों मिलकर 5 है, तो क्या हो सकता है, ए 4 होगा तो बी 1 होगा, ए 3 होगा तो बी 2 होगा, ए 2 होगा तो बी 3 होगा, ए 1 होगा तो बी 4 होगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है किससे, बी से। तो यहाँ देखिए ए की एफिशिएंसी ज़्यादा बी से, ये भी ठीक है। ए की एफिशिएंसी ज़्यादा बी से, ठीक है। ये दो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ए की एफिशिएंसी कम है, बी की ज़्यादा है। देख सकते हो, ए की 2 है, बी की 3 है, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ ए की 1 है, यहाँ बी की 4 है, ये दो तो पॉसिबल है नहीं। चलो ये दो तो हट गए लाइन से। अब देखिए, अब हम पहला ये यूज़ करते हैं 4 and 1। यहाँ देखिए ए प्लस सी, बी प्लस सी। ए की एफिशिएंसी हमने कितनी मानी, पहले हम ये वाला मान रहे हैं 4, और सी की तो 1 है ही। यहाँ बी की कितनी, अगर ए की 4 है तो बी की कितनी हुई 1, और सी की तो 1 है ही। तो एफिशिएंसी इनकी कितनी निकल के आई 5 and 2। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 5 and बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2। टोटल काम कितना है 30, और एक दिन का काम 5, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 5 6 30। टोटल काम कितना है 30, एक दिन का काम 2, तो कितने दिन लगेंगे 15। ए और सी को दिन लगे 6, बी और सी को कितने दिन लगे 15। यहाँ देखो, तो इनका डिफरेंस कितना आया 9 डेज। क्या क्वेश्चन में 9 डेज का डिफरेंस है, नहीं, डिफरेंस है 2.5 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमने माना ये गलत, तो जाहिर सी बात है यही ऑप्शन ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। देखिए ए प्लस सी, बी प्लस सी। ए की अगर हम 3 मानते हैं, सी तो 1 है ही, सी तो 1 है ही, तो बी की कितनी हुई 2, एफिशिएंसी इसकी कितनी हुई 4, इसकी हुई 3। टोटल वर्क है 30 यूनिट, एक दिन में 4, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 15 का आधा 7.5। ठीक है, यहाँ देखो टोटल काम है 30, एक दिन में 3, तो कितना टाइम लगेगा 10 डेज। ये लग रहा है 7.5 डेज, लग रहा है 10 डेज, तो कितना फर्क हो गया 2.5 डे। ठीक है, और यही पूछा है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है ए की वो 3 और बी की 2, ये ठीक है, और सी की तो 1 हमने निकाली रखी है। ये इनकी एफिशिएंसी, ये करेक्ट है। हमसे पूछा है अकेले के लिए इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 30, एक दिन में करता है 3, तो कितने दिन लेगा 10 डेज। टोटल काम है 30 यूनिट, एक दिन में 2 करता है, तो कितने दिन लेगा 15 दूनी 30, 15 दिन। टोटल काम है 30 यूनिट, एक दिन में 1, तो कितने दिन लगेगा 30। तो आंसर है ये 10 15 30। इनको अलग अलग 10 दिन 15 दिन और 30 दिन लगेंगे। देखिए जब हमने ये वाला सॉल्व करके चेक कर लिया, या तो इसी में आंसर आ जाना था तो हम यही मान लेते, लेकिन इसमें नहीं आया, तो जाहिर सी बात है 2 ही ऑप्शन थे, एक गलत है तो दूसरा ही सही होगा, तो इसको हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, यही सही था और हम इसी से कर सकते हैं। लेकिन समझाना जरूरी है कि कैसे आया। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ए और बी को मिलकर 90 खिलौने बनाने हैं। ए और बी को टोटल कितने खिलौने बनाने, याद रखना 90 टॉयज। ठीक है, आगे वे मिलकर प्रति घंटा 15 खिलौने बनाते हैं। एक घंटे में ए और बी दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 15 टॉयज। ठीक है, आगे बोला गया है ए काम शुरू करता है और 4 घंटे से थोड़ा अधिक समय में 15 खिलौने बना लेता है। 15 खिलौने बनाता है कितनी देर में, 4 घंटे से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा मान लेते हैं x। ठीक है, अभी क्या लिखा है 15 खिलौने बनाता है 4 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में, ये वर्क बटे में टाइम, तो क्या आ गया है पर आवर वर्क, मतलब 1 घंटे में इतने बनाएगा, 1 घंटे का काम आया ये। समझ में आया क्या लिखा मैंने, वर्क कितना करता है 15 खिलौने बनाता है, टाइम कितने घंटे में, इतने घंटे में, कितने घंटे में बनाता है 4 + x घंटे में। तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है पर आवर या पर डे वर्क, क्या होता है पर आवर
वर्क, यही होता है ना, ठीक है ना। कब से हम यही कर रहे हैं, तो अब तो समझ चुके होंगे आप, ठीक है। देखिए ये आया ए का 1 घंटे का काम। अब देखें आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और शेष काम को बी द्वारा किया जाता है, सारा काम 12 घंटे में हो जाता है। देखिए टोटल कितना टाइम है, 12 घंटे। इसमें से ए ने कितना ले लिया, 4 + x, ठीक है, 4 + x, ये किसने ले लिया, ए ने ले लिया। तो कितना बचा, माइनस कर दीजिए, माइनस भी ध्यान से, 8 - x, ये बचा, ठीक है। माइनस का साइन को ध्यान से देखना, 8 - x, कितना टाइम बचा और कितना काम किया इसने, बाकी बचा हुआ। टोटल था 90 खिलौने बनाने का काम, इसमें से 15 तो इसने बना दिया, तो कितना बचा फिर, 75 खिलौने और बनाने हैं। तो ये 75 खिलौने बनाए बी ने कितने समय में, 8 - x में, ठीक है, इतने घंटे में। ये भी वही है, वर्क अपॉन टाइम, क्या निकला, एफिशिएंसी पर आवर वर्क, 1 घंटे का, 1 घंटे का ए का काम प्लस 1 घंटे का बी का काम, तो और दोनों 1 घंटे में कितना करते हैं, 15 टॉयज, यही है ना। ये 1 घंटे में इतने टॉय बना रहे हैं, बी 1 घंटे में इतने बना रहे हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना बना रहे हैं, 15। समझ पा रहे हो, सब कुछ आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूं मैं, एक एक चीज, देखिए समझ में आया ना। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं, अब देखिए दोनों का काम ये था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे, एलसीएम लोगे, फिर करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसको ऑप्शन मेथड से या वैल्यू पुटिंग मेथड से करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए 15 15 15 यहाँ से कॉमन आ सकता है, 15 × 75 होता है ना, तो कॉमन आ सकता है। अगर मैं 15 बाहर कॉमन ले लूँ तो इधर क्या बचेगा, 1, 4 + x प्लस 15 × 5 = 75, 8 - x, ठीक है, और यहाँ 15, इसमें से मैंने 15 कॉमन लिया, तो 15 से 15 कट, ठीक है। कितना बचा, कुछ नहीं है, तो एक तो है ही मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए, अब ये इक्वेशन है हमारे पास, अब देखिए अभी भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघाती समीकरण बनेगा। तो उससे बचने के लिए, उसमें टाइम बहुत लगता है, उससे बचने के लिए हाँ अगर वो करना ही पड़े और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं होगा तो वो भी करेंगे। लेकिन अभी देखिए x की वैल्यू मानिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूं, x बराबर मैंने माना 1, तो क्या आएगा, 1 4 + 1 5 8 - 1 = 1 1 5 5 7। देखिए 1/5 + 5/7 को अगर हम प्लस करेंगे तो कुछ भी आएगा, लेकिन 1 तो नहीं आएगा, कम से कम एटलीस्ट 1 तो नहीं आएगा, देख रहे हो ना। तो ये हमने गलत माना है। नेक्स्ट नंबर मानते हैं, देखिए अब हम मानते हैं x बराबर 2, 1 4 + 2 + 8 - 2 = 1। देखते हैं सॉल्व करके, 1/6, 8 में से दोगे 6। ये देखिए जब हर में समान नंबर है तो उसको लिखा, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 से 6 कट 1, तो 1 बराबर 1 हो गया ना इक्वल। तो इसका मतलब x बराबर 2, ये हमने बिल्कुल ठीक माना है, x की वैल्यू आई 2। तो इसका मतलब 15 खिलौने बनाने में a को कितना टाइम लगेगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 और 2 6, मतलब a 15 खिलौने बनाता है 6 घंटे में, ये इसकी एफिशिएंसी है। ये 15 खिलौने बनाता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने बनाएगा, इतने खिलौने, ठीक है। क्या पूछा गया है कि ए कितने घंटे में 150 खिलौने बना देगा, भाई टोटल काम है 150 यूनिट, 1 घंटे में करता है 15/6, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको पहले, 15 से 15 कट, 10 × 6 तो कितना आया 60, मतलब उसको 60 आवर्स लगेंगे। समझ पा रहे,
यहाँ पर भी देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको एक्चुअल में सॉल्व नहीं किया, x की वैल्यू पुट करी। अब आप सोच रहे होंगे x बराबर 1 माना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, x से मानना पड़ेगा। नहीं, एग्जामिनर भी जब कोई क्वेश्चन बनाता है ना, सोच समझ के ही बनाता है। वो ऐसा नहीं बना सकता कि आपको एक 13 पे वैल्यू फिक्स होगी, ऐसा नहीं है। और वैसे आप इधर खुद से अब नोटिस करो तो हमें ये तो समझ में आ गया कि 1 और 5, तो नीचे जो भी होगा ना सेम नंबर आना चाहिए। नीचे जो भी होगा सेम, ताकि वो प्लस हो जाए। ऊपर वाला नीचे वाला सेम नंबर कैसे आएगा? 1 रखेंगे तो देखो 5 और 7 आ गया था, सेम नहीं था। 2 रखा तो सेम आ गया, और ऊपर वाला फिर प्लस हुआ तो 6/6 हो गया। ठीक है ना? सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच क्या करो, क्वेश्चन से डरना नहीं है कि ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, आप कैसे करूं। ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को देखकर ना, इस इक्वेशन को देखकर ही क्वेश्चन करना ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता हो अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम लगेगा, सॉल्व नहीं होगा। नहीं, मैं तो कहता हूं आपसे इतना फास्ट बनो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी जाए ना, फाइनली अगर बन भी जाती है तो सॉल्व हो जाती है, और इतना टाइम तो हम क्वेश्चन को दे ही सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदमियों का एक दल 360 मेज बनाने की योजना बनाता है। योजना बनाता है मतलब उसे 360 मेज बनाने हैं, 360 टेबल्स। ठीक है। दल पहले 5 दिन योजना अनुसार काम करता है। 5 दिन तो योजना के अनुसार वो काम करता है। इसके बाद दल को ज्ञात होता है कि उनके संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है। 5 दिन बाद उन्हें ज्ञात होता है, तथा तब वह दल पहले से 10 मेज अधिक प्रतिदिन बनाना शुरू करता है। प्रतिदिन जितने बना रहा था उससे 10 अधिक। तो प्रतिदिन कितने बना रहा था, हम यही मान लेते हैं कि वो एक दिन में x टेबल बना रहा था। समझ रहे हो? एक दिन में x टेबल बना रहा था वो। अब कितने दिन? 5 दिन तो उसने सही से अपने योजना अनुसार काम किया, मतलब एक दिन में x, तो 5 दिन में कितना? 5x टेबल बनेंगे। ठीक है ना? फिर 10 मेज अधिक बनाने लगा पर डे। इसके बाद 10 मेज अधिक, मतलब अब कितने बनाने लगा? x + 10 टेबल, ये पर डे का था, तो इतना टेबल पर डे बनाने लगा। ठीक है ना? अब क्या बोला गया है, तो इस तरह वो 4 दिन पहले 370 टेबल बना देता है। 4 दिन पहले 370 टेबल बनाने कितने थे? 360, 370 टेबल बना दिया उसने 4 दिन पहले। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि 5, वो मान लेते हैं उसको x टेबल बनाता है रोज, तो 5 दिन तो योजना के अनुसार काम किया, मतलब 5x टेबल उसने बनाए। अब बाकी और कितने बनाने हैं? टोटल उसने बनाए कितने? 370 बनाए हैं। ध्यान दीजिए, 370 टेबल बनाए, तो इसमें से 5x ये वाले टेबल तो उसने 5 दिनों में बना दिए। बाकी कितना बचा? इतना बचा ना भाई, 370 में से 5x बन चुके हैं, तो अब इतने टेबल बचे। इन टेबल को किस स्पीड से बना रहा है? x + 10 रोज के, x + 10 प्रतिदिन। ठीक है ना? ये वर्क है, ये टाइम है। ठीक है? हमने क्या करा भाई, इतना टेबल बनाना है और रोज के इतने टेबल बनाते हैं, तो अब ये क्या निकल के आएगा? देख रहे हो आप, वर्क, और ये डेली वर्क को हम क्या कह सकते हैं? एफिशिएंसी या पर डे वर्क। ये कह सकते हैं ना? तो निकल के क्या आएगा? डे, मतलब टाइम। समझ रहे हो ना? ठीक है? तो कितना टाइम लगेगा ये बाकी की टेबल बनाने में? तो गौर से देखिए, पहले कितना लग रहा था? अगर वो x टेबल बनाता तो उसे इतना टाइम लगता। भाई 360 बनाने थे, रोज के x बना रहा है, तो ये टाइम लगता ओरिजिनली उसको इतने दिन लगते। ठीक है? लेकिन अब उसे क्या लगा? 370 तो बनाया, लेकिन 4 दिन कम, मतलब पहले जो टाइम लग रहा था उससे 4 दिन कम। समझ पाए इस बात को? भाई रोज की उसकी स्पीड थी x टेबल बनाने की, 5 दिन में 5x बने होंगे। अब उसने 370 टेबल बना दिए, तो 5x तो 5 दिन में बना चुका ना, तो बचे हुए टेबल ही तो बनाएगा ना इस स्पीड से, वो तो बन चुके। तो ये टेबल बनाए इस स्पीड से, तो कितना टाइम लगा? जितना ओरिजिनल लग रहा था उससे 4 दिन कम। लो कर दिया, उससे 4 दिन कम टाइम ही तो है ये। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, वो क्या कि 5 दिन का काम तो यहां हो चुका ना, तो ये रिमेनिंग टेबल की बात हो रही है, और वो जो 4 दिन कम ले रहा था वो टोटल काम का ले रहा था। तो ये 5 दिन यहां लग चुके, तो मतलब इसे 5 दिन और कम लगेंगे,
कि 5 दिन का काम तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, तो कम टेबल बनाइए तो 5 दिन और कम लगेंगे। अभी जो हम बता रहे हैं सिर्फ इन टेबल को बनाने में टाइम लगा उसको बता रहे हैं, ना कि टोटल टेबल को। समझ में आया? इसको ध्यान से देखो पहले एक बार, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये ना, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और वो भी माइनस। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 360 यहीं रहने देता हूँ, मैं यहीं लिखता हूँ वरना आप फिर पजल हो जाओगे। 360/x, इसको यहीं लिखा। ये जो था इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 और 4 9 सेम साइन है, तो साइन सेम रहेगा लेकिन प्लस होंगे। 9 हो गया, किसका होगा? माइनस का। ये माइनस का 9 जब इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। समझ में आया? साइन चेंज करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिए, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए फटाफट, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 360 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360x प्लस 10 से करेंगे तो 3600, माइनस इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा? 370x, और इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा? 5x स्क्वायर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, माइनस माइनस प्लस, समझे? और अभी हमने क्या करा, इसका एलसीएम लेके प्लस किया। एक्चुअली एलसीएम कितना आना था? यही आना था ना? समझ रहे हो ना? इसका एलसीएम एक्स जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम ऐसे ही करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, नीचे दोनों मल्टीप्लाई, क्योंकि इनका एलसीएम ही यही आता है, इनका मल्टीप्लीकेशन पहले ही बता रखा है, इसलिए मैंने पहले भी उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या आया? 9, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो 9 से। देखिए एक्स को ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर और 9 से करेंगे तो 9x स्क्वायर। एक्स को ऐसे करेंगे 10x, 10 को 9 से करेंगे तो 90x इक्वल्स, यहाँ क्या है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो उसे कर दीजिए। हाँ ये देखो, पहले तो 5x स्क्वायर लिखो, 5x स्क्वायर 360, 370 में से 360 जाएगा तो 10 बचेगा। बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, इसलिए माइनस का बचेगा, प्लस 3600। ये देखिए हो गया। अब इसको भी, इसको इस तरफ ले आते हैं, साइन चेंज, ठीक है। 9x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? 4x स्क्वायर। 90 प्लस 10 कितना हो गया? 100x माइनस 3600। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें से देखो 4 कॉमन भी ले सकते हैं ना, चलो मैं इसको यहाँ लिख लूँ, 4x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3600 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही ना, 4 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25x 900 0। जो 4 कॉमन लिया वो इसके आके नीचे आ जाएगा 0, मतलब 0 को 4 डिवाइड करेगा तो 0 का 0 ही बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, वैसे अलग से प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, उसमें देख लेना कैसे करते हैं। कि ये जो इसमें आगे ए बी सी, ये जो सी आएगा इसके ऐसे 2 नंबर बताओ कि उनको मल्टीप्लाई करूं तो 900 आए, और सेम नंबर को, सी का निशान किसका? माइनस का, कि माइनस करूं तो ये जो बीच वाला बी, इसे बी बोलते हैं, ये आए 25। बताओ ऐसे 2 नंबर बताओ, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर हम सोच सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में सोचना ज़्यादा आसान हो सकता है कि 900 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 20 को अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा ना 900, तो हमें वो नंबर मिले 20 और 45। देखिए अब कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए पहले हमारा जो नंबर निकले हैं 20 और 45, तो पहले कौन सा लिखूं? अगर मैं 45 प्लस का लिखूं -20 लिखूं, तभी तो देखो साइन चेंज हो गया, प्लस का 25 बचेगा, तो इसलिए साइन पे खास ध्यान देना है। और -c वैसा का वैसा लिखा, मतलब फर्स्ट स्टेप में सिर्फ b को ऐसे खोल कर लिखते हैं। अब इस सेकंड स्टेप में इसको कॉमन लो, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो अंदर x बचा प्लस 45, इसमें से कॉमन लो 20 कॉमन, तो अंदर क्या बचा x, माइनस से प्लस को करेंगे मल्टीप्लाई तब माइनस आएगा। दूसरा 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 900 आ जाए 45 से,
ठीक है, अब देखो ये कॉमन है, ऐसे द्विघाती सेगमेंट तब ठीक होता है जब ये जो ब्रैकेट आए दो, इनमें भी सेम नंबर आए। अब देखिए x + 45, अब हमने इसमें से भी कॉमन ले लिया, x + 45 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें कॉमन लिया, इसमें से x + 45 लिया तो क्या बचा x, और इसमें से x + 45 लिया तो क्या बचा -20। तो यहां पर x + 45 को 0 रख सकते हैं और x - 20 को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइड चेंज करेगा तो, और यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। अब माइनस में तो हो नहीं सकते ना टेबल, तो ये गलत, x की वैल्यू क्या आई 20, मतलब एक दिन में 20 टेबल वो बनाएगा, ये उसकी योजना थी। तो आंसर आया 20। ठीक है, ये तो था एक्चुअल में सॉल्व करने का तरीका द्विघाती समीकरण को। ठीक है, अब देखिए क्या जरूरी था पूरा इक्वेशन सॉल्व करना? नहीं, जब हमें देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा हो गया ना। अब देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था। ठीक है, अब हम एक बात देखेंगे कि पूछा क्या गया है कि कितने टेबल वो एक दिन में बनाता है, मतलब x की ही वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन में भी x की वैल्यू होगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ x की वैल्यू ऑप्शन में से पुट करके देख लेते हैं। लेकिन इतना समझने वाली बात है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 900 आए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस करूं, या सिक्का के निशान किसका है, माइनस का, तो उन्हीं दो नंबर को माइनस करूं तो कितना आना चाहिए, b, मतलब 25। बताओ ऐसे दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में। अब इसमें क्या है, अगर वो हम नंबर नहीं सोच पा रहे कि कितना है और बार बार हम उसको फैक्टर कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, तो ऑप्शन देखो x की वैल्यू, अगर पहला ऑप्शन है 30, अगर मैं 30 लूँ पहला, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 900 है, दूसरा नंबर भी 30 होगा, लेकिन इन दोनों को माइनस करने पे क्या 25 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखो 20, पहला नंबर हुआ 20, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी 900 आ जाए, 45 से, और 45 और 20 का डिफरेंस 25 होता है, तो इसका मतलब ये आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट 27 को करके देखेंगे, नहीं होगा, 28 को करके देखेंगे तो उसका फैक्टर ही नहीं होते उससे। ठीक है, तो आंसर है 20, x बराबर होगा 20। ये ऑप्शन मेथड है। ज़्यादातर में ऐसे जब लंबी इक्वेशन आए तो आंसर की तरफ, ऑप्शन की तरफ जरूर देखिए, और देखिए क्या ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है। वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्चुअल बिना सॉल्व किए ऑप्शन मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ घर पे मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंड माइंड एंड बॉडी दोनों को फिट रखिए, तभी तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे, दूसरे जो बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, नमस्कार।